हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये स्ट्रक्चर बेस्ड लेक्चर है। दोस्तों, आज हम मार्केट में स्ट्रक्चर को समझेंगे कि हम मार्केट में कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट अब बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है या फिर एक रेंज में है। ठीक है, जिसे साइड वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, और इस पे बहुत मेहनत होने वाली है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको मज़ीद कहीं और कोई वीडियो तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपके मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन ये कि 90-95% तक आपके जो क्वेश्चन है मार्केट से रिलेटेड वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर देना। ठीक है, क्योंकि मजीद ये कोर्स अभी अब स्टार्ट हो रहा है एडवांस का। तो इससे पहले जो बेसिक है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अभी एडवांस लेवल है, तो इंशाल्लाह आपको मजीद ये कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं। एक तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसे हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जब मार्केट गिरावट का शिकार होता है, गिर रहा होता है, तो हम उसे बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। यानी वो अब मार्केट बेरिश यानी मार्केट सेल ट्रेंड में है, नीचे की तरफ जा रहा है। और एक मार्केट में होता है रेंज। ठीक है, एक मार्केट में रेंज होता है। ठीक है, एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तीन ट्रेंड होते हैं। रेंज यानी साइडवेज भी बोलते हैं। दूसरा बुलिश यानी मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, बायर होता है, बाय में होता है, तो उसे हम बुलिश बोलते हैं। सेल में आता है तो हम बेरिश बोलते हैं, BEARISH। ठीक है, तो ये तीन ट्रेंड है। पहले हम बाय ट्रेंड को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं डायग्राम पे आपको समझाऊंगा, उसके बाद लाइव चार्ट पे आपको उसको मिसालें दे के समझाऊंगा, और लाइव चार्ट पे सारी जो है ना, जो हमारा प्रोसेस है, इसको अप्लाई करके दूंगा इंशाल्लाह। तो कंप्लीट आपको ये लेक्चर होने वाला है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। सही है, सबसे पहले हम बाय ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बाय होता है। ये हमारा जो लास्ट आप देख सकते हैं, जब भी हमारा जो लास्ट हमारा हाई ब्रेक होता है, उसके बाद एक नया हाई बनता है। ठीक है, लास्ट हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, उसके बाद अगेन ये जो हमारा हाई है इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी 5 वेव हो जाती है। देखिए, 1 2 3 4 5, इस तरह मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके तो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नया हाई बना रहा होता है। ठीक है, तो ये एक बाय ट्रेंड होता है। इसी का वाइस वर्सा, यानी ये देखिए सेल ट्रेंड, सेम रूल है। ठीक है, ये सेम रूल है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैंडल बेस भी बताऊंगा कि कैंडल से हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी ये जस्ट एक डायग्राम है, तो चूंकि कंप्लीट लेक्चर है ये, तो इसलिए मैं शुरू से लेके एंड तक लेके जाऊंगा। सही ना, तो अब ये एक रेंज होती है। रेंज किस तरह होती है, इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो रेंज की कहानी ये है। अच्छा जी, रेंज हमारी इस तरह होगी। ये जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये हमारा हो गया लास्ट सपोर्ट। जब मार्केट नीचे आता है तो ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फिर मार्केट क्या करता है, इस जोन में आके थोड़ा सा फेक ब्रेक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद रेंज करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया, अपने इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। और ऐसा भी होता है, मार्केट नीचे आया, एक टेस्ट किया, नीचे चला गया। ठीक है, तो ये रेंज की कहानी है। ठीक है, अब मजीद आगे समझते हैं। देखिए, जब भी मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। ठीक है, तो ये हो गया बाय ट्रेंड। अब इसको समझते हैं। तो चलिए, बाय का हम एक फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी ये हमारा एक एक बाय बाय की वेव है। ठीक है, जब भी हमारा हाई कैसे कंफर्म होता है। ठीक है, हाई कंफर्म के लिए मिनिमम 2 हमारी सेल की कैंडल चलनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, हमारी 2 सेल की कैंडल लगनी चाहिए। यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल। और जैसे ही एक बाय की कैंडल ये ब्रेक कर देगी, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस, तो ये एक 1 2 3 मूव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3।
अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले हम बाय बाय की बात कर रहे थे, बाय ट्रेंड की, बुलिश ट्रेंड की, ठीक है। तो जब भी एक मार्केट में 5 वेव चल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट क्या आ रहा है, ये सेल ट्रेंड में आ रहा है ना, तो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस ये वाला है। अब देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सही है ना। तो ब्रेक किया तो मिनिमम हमें मजीद 2 बेरिश कैंडल चाहिए होती है, ठीक है, सेल की कैंडल, जैसे ये वाली 2 सेल की कैंडल लग गई तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। 2 सेल की कैंडल लगी, 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ से लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। अगेन मार्केट ये हाई पे चला गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दी। अब अगेन हमें मजीद हाई कंफर्म करने के लिए 2 बेरिश कैंडल या 2 से ज़्यादा चाहिए होती है। अब ये देखिए ये लग गई ना 2, ये ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा। अगेन नीचे मार्केट आया, अगेन जो हमारा जो हाई है ये यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो हमारा ये हाई ब्रेक हो गया। ब्रेक हुआ तो हमारा लो कौन सा हो गया, अब ये वाला, सही ना। तो आगे आगे मजीद हमारा हाई कंफर्म होने के लिए अब हमारा लास्ट जो लो है ये है, सही है ना। तो अब हाई कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। हाई जब 2 बेरिश कैंडल या 2 से ज़्यादा लगेंगी तो हमारा हाई भी कंफर्म होगा। तो अभी तक नहीं लगी। अब ये देखिए ये कैंडल लगी है सेल की, लेकिन सिर्फ एक लगी है, ठीक है ना। तो एक से नहीं होगा। अब मार्केट ने मजीद 1 मिनट, ये हमारा लो कंफर्म है, ये देखिए मार्केट हाई बनाता हुआ, ये देखिए यहाँ पे आकर मार्केट ने ये 2 कैंडल सेल की दे दी। 2 इकट्ठी बन जाए या एक बाय की बने एक सेल की बने, फिर बाय की बने फिर सेल की बने, में उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कंफर्म इसलिए हुआ, अब ये देखिए ये एक सेल की कैंडल बनी है लेकिन ये एक ही बनी, 2 यहाँ पे आके बनी है, ये देखिए 1 2, सही है। तो उसके बाद मार्केट जब 2 कैंडल यहाँ बन गई तो हमारा हाई कौन सा, अब ये हमारा हाई ये कंफर्म हो गया, ठीक है। लास्ट हमारा लो ये वाला कंफर्म हुआ, लास्ट हमारा हाई कंफर्म हो गया, सही है ना। तो ये कहानी होती है, इस तरह मार्केट चलता है, ठीक है। ये हो गया बाय का, यानी ये अगेन समझा देता हूँ। ये देखिए हाई 2 या 2 से सेल की 2 या 2 से ज़्यादा सेल की कैंडल लगी, ठीक है। लो अगेन इसको मार्केट ने ब्रेक किया, हायर हाई, अगेन 2 या 2 से सेल की 2 या 2 से ज़्यादा सेल की कैंडल, ठीक है, हाई लो अगेन, यहाँ पे आकर मार्केट ने हाई बना। तो इस तरह मार्केट चलता है, ये होता है हमारा एक बाय ट्रेंड। इसी का वाइस वर्सा सेल के ट्रेंड में है, ठीक है। उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आज ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी में भी सेम कहानी है, ये देखिए मार्केट नीचे आया, लो हाई लो लो, लोअर हाई 2 या 2 से ज़्यादा, आप इसमें बाय की कैंडल 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, तो फिर अगेन मार्केट ने अपने इस जो हमारा लो है इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ये ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, सही है ना। ये हमारा अब लास्ट हाई है, सही है। उसके बाद मार्केट ने अगेन 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल बना दी, ठीक है। अब मार्केट ने ये 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल बनाई तो अब ये हमारा लो भी कंफर्म हो गया, सही है ना। तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा हाई कौन सा कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल बना दी बाय की, ठीक है ना। जब बना दी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा हाई ये है और लास्ट लो ये। तो अब इसके अंदर ये देखिए एक मूव है छोटा सा, ये भी एक अच्छा हुआ मिल गया, ये देखिए ये एक मूव है। तो ये इंटरनल मूव इसे बोलते हैं। इसके अंदर जो भी हमारा ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लास्ट हाई और लो है, इसके अंदर जो भी कहानी होगी वो इंटरनल इंटरनल मूव होगा, ठीक है ना। उससे हम इग्नोर करेंगे। वो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये H4 का टाइम फ्रेम मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चूंकि ये हमारा लो कन्फर्म है तो मार्केट ने इसको आप देख सकते हैं ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो अब ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, ये वाला। तो अब 2 या 2 से ज़्यादा बाय की कैंडल लगेंगी तो हमारा लो भी कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल लगा दी, तो अब ये हमारा लो भी कंफर्म हो गया, सही है। तो मार्केट यहाँ पे आया, अगेन मार्केट यहाँ से ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देखिए तो ये कहानी है सेल की। अब मार्केट में रिवर्सल कैसे आता है, रिवर्सल के क्या रूल है। यानी ये तो एक तो बाय ट्रेंड का मैंने एग्जांपल दी, एक सेल ट्रेंड की दी, ठीक है ना। अब तो होता है ना मार्केट में कुछ कंफ्यूज ऐसे चार्ट होते हैं जो बंदे को कंफ्यूज करते हैं,
ठीक है, उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सही है। अच्छा, पहले हम रेंज को समझ लेते हैं। ये एक रेंज का हमारे पास, ये देखिए, हाई, ये दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल, लो, हाई, ठीक है, लो, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल लगी तो लो एंड हाई, ये वही रूल है। अब ये आप देख सकते हैं, अगेन मार्केट ने दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल, अगेन ब्रेक, ठीक है। तो ये कहानी चल रही। अब लास्ट हमारा रेजिस्टेंस ये, लास्ट हमारा रेजिस्टेंस ये, तो ऊपर लास्ट जब जब यहाँ से मार्केट ने दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल लगा दी तो लास्ट हमारा, सॉरी, रेजिस्टेंस ये और सपोर्ट ये, सही, ठीक है। तो अब ये जैसे ही मार्केट, आप देख सकते हैं मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा ना, ये जो हम लास्ट हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। जब हमारा लास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, मार्केट उसके अंदर ही मूव करेगा, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि हम अब रेंज में, मार्केट एक साइड फेज मोमेंटम में, ठीक। तो ये कहानी होती है रेंज की। मैंने आपको बता दिया बाई का एग्जाम्पल भी, सेल का एग्जाम्पल भी। तो अब हम समझते हैं कि ट्रेंड में रिवर्सल कैसे होता है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड अपना चेंज कैसे करता है, उससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा डायग्राम पे समझेंगे। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट दो या दो से ज़्यादा सेल की कैंडल लगाएगा तो ये हमारा एक लास्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब रिवर्सल का ये फंडा होता है, जब ये इसको ब्रेक करता है ना, विक नहीं, जब मार्केट में क्लोजिंग हो जाए नीचे, अब कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल पे, जो हमारा लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो ये एक साइन होता है रिवर्सल का। अभी तक हम रिवर्स हुए नहीं, मार्केट में सेल ट्रेंड हुआ नहीं, अभी एक साइन मिला है, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ दो या दो से ज़्यादा कैंडल लगाए बाय की, तो फिर इस अपने लेवल को ब्रेक कर दे, ये वाले को, तो फिर हम सेलर हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक 1 2 3 मूव हो गया, सॉरी, ये 1 2 3 हमारा एक मूव हो गया, 1 1 2 3 मूव हो गया, ठीक है। अब इसे हम चार्ट पे भी समझते हैं। अब ये चार्ट है हमारे पास, सही है ना। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ब्रेक किया, ये नीचे आया, ये ब्रेक किया। अब ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये देखिए स्मूथ से, सही है, फिर ऊपर गया। अब ये देखिए, एक मिनट, ये बात यहाँ सॉरी समझने वाली है। ये जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस ये लेवल, मार्केट ने इसको यहाँ पे आके ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक किया, अभी कंफर्म सेलर नहीं है। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन दो या दो से ज़्यादा बाई की कैंडल लगाई, ये देखिए यहाँ लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद ये हमारा एक क्लियर हो जाता है सपोर्ट, मार्केट अगेन इसको ब्रेक कर दे, ये देखिए, तो फिर हम सेलर हैं। यानी अब हमारे कितने मूव हो गए, ये देखिए, 1 2 3 मूव, अब हम सेलर हो गए, ठीक है। तो ये कहानी होती है रिवर्सल की, इस तरह हम मार्केट में ट्रेंड चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन फंडे, सही ना, सॉरी चार हो गए। एक बाय भी, हमने बाय की डायरेक्शन भी समझ ली, सेल की डायरेक्शन भी समझ ली, उसके बाद साइडवेज यानी एक रेंज में जब मार्केट होता है वो भी डायरेक्शन समझ ली, और ट्रेंड रिवर्सल यानी मार्केट में जब अब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो वो भी हमने कहानी समझ ली। अब एक और कहानी समझने वाली है, ठीक है, वो ये कहानी समझने वाली है, ये देखिए, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ये चल रहा होता है, जैसे ये जा रहा है, बाय के लिए जा रहा है, ये हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ आता है, इसको ब्रेक करता है, अगेन बाय के लिए चला जाता है, ठीक है। तो ये जो एक फेक ब्रेकआउट है, इसको समझना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सही है ना। तो ये एक फेक ब्रेकआउट है, इसको हम कैसे समझें, ये एक बड़ी कहानी। बात जो हमारे ट्रेडर भाई यहाँ पे आके अपना बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि ये टोटली कंफ्यूज कर देता है, ये एक मैनिपुलेशन होती है। तो इसकी कहानी हम अगली वीडियो में समझेंगे, सही है ना। तो रिक्वेस्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।